भाई अक्टूबर मंथ में पीवीआर एक पीवीआर पासपोर्ट का नया ऑफर लेके आया है, जिसमें पीवीआर ने बोला है कि आप 699 रुपए का पीवीआर पासपोर्ट को परचेस करिए। मतलब एक ऑफर है, इसको आप परचेस करेंगे तो आप लोग एक मंथ तक 10 टिकट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं, अप टू 350 रुपीज। मतलब कि अगर आप 699 रुपए का पास ले रहे हैं तो 350 रुपए की अगर 10 टिकट्स बुक करते हैं 30 दिनों में, तो उसका मतलब है कि 3500 रुपए का आप लोग यहां पर बुक कर पाएंगे। लगभग 6 गुना का बेनिफिट या 5 गुना का बेनिफिट आप लोगों को यहां पर मिलेगा। बट क्या ये जो ऊपर से देखने में लग रहा है क्या ये सच में इतना ही अच्छा ऑफर है? तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पीवीआर पासपोर्ट आपको परचेस करना है, कैसे उससे टिकट्स बाय करनी है और क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि क्या ये सच में अच्छा है या नहीं है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, पीवीआर पासपोर्ट पहले भी चल रहा था बट 3 या 4 लोकेशंस के लिए था। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब ऑलमोस्ट इंडिया की सारी लोकेशंस के लिए आ गया है, बट साउथ रीजन के लिए, साउथ साइड के लिए इंडिया के अभी नहीं आया है। हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अदर भी आप नॉर्थ या वेस्ट कहीं पे भी रहते हैं तो वहां पर भी कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर नहीं है, तो वो आप लोगों को, आप उनके एफएक्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने पूरा लिख रखा है कि हम कहां पर वैलिड नहीं है। तो आप इस पास को परचेस करने से पहले देख लीजिएगा क्या आपके यहां ये वाला पास वैलिड होगा या नहीं होगा। बट आप अगर साउथ पार्ट को हटा देते हैं तो मोस्टली आप ये मान के चलिए कि लगभग हर जगहों पर ये वैलिड हो जाएगा। इसकी एक खासियत और भी है कि पीवीआर पासपोर्ट आप लेते हैं तो आप पीवीआर में तो टिकट्स बुक कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप आइनॉक्स में भी टिकट बुक कर पाएंगे। और ये दोनों एक ऐसे मल्टीप्लेक्स हैं जो ज्यादातर आपको छोटे बड़े शहरों में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो ओवरव्यू था वो यही था कि 700 रुपए का पास परचेस करना है और आप यहां पर 350 रुपए तक की 10 टिकट्स को बाय कर पाएंगे। ठीक है, अब इस पास को बाय करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला एक ये कि आप 10 टिकट्स को बाय जरूर कर पाएंगे, बट वो मंडे से थर्सडे तक की टिकट्स होंगी। ठीक है, उसके अलावा आप फ्राइडे सैटरडे संडे की टिकट्स को बाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको इसको परचेस करना है या नहीं करना है। परचेसिंग वाले सेक्शन में चलते हैं, कैसे आपको परचेस करना है। तो आप पीवीआर का ऐप जैसे ही खोलते हैं तो आप लोगों को बीच में एक प्रिविलेज नाम का एक सेक्शन दिखाई देता है, उस पर आप टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे तो ऊपर आपको पीवीआर पासपोर्ट दिखाई देगा और अनलॉक कार्ड का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अनलॉक कार्ड या अनलॉक ऑफर, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले पेज पर आप लोगों से पूछेगा आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर। अब ध्यान रखिएगा कि पीवीआर पासपोर्ट में इन्होंने बोला है कि जो भी इस पासपोर्ट को परचेस करता है, इस वाले ऑफर को जो परचेस करता है, जो यूजर नाम और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहां पर आप तत्काल अपना या जो भी यूज करना चाहता है इस पीवीआर पासपोर्ट को, उनका यहां पे डिटेल फिल करके आप आगे जाइए। जैसे आप आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों को 699 रुपीज पे करने के लिए बोलेगा, यानी कि ये इंक्लूडेड टैक्स है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कोई चार्जेस ऐड नहीं होंगे। तो आप आगे चले जाएंगे। आगे जाने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड अगर आप ऐड करते हैं तो नीचे लिख के आ जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड ऑटो रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर इस कार्ड को परचेस कर रहे हैं यहां पर पीवीआर पासपोर्ट को, तो इसका यह होगा कि मंथली ये ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो मैं आपको कैंसिल करना भी बताऊंगा। आगे जाएंगे आप लोग 699 रुपीज की पेमेंट आप कर सकते हैं, जो भी पेमेंट मेथड सपोर्ट कर रहा है आपके केस में। वहां से आप जैसे आप परचेस कर लेंगे तो इंस्टेंटली आप लोगों को जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी आपको लिख के आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली पीवीआर पासपोर्ट को परचेस कर लिया है। अब जहां पर आप लोगों को पहले अनलॉक कार्ड का ऑप्शन आ रहा था प्रिविलेज सेक्शन में, वहां पर आपको पीवीआर पासपोर्ट दिखने लग जाएगा और वहां पे 10 विजिट्स आप लोगों को दिखने लग जाएगी। 10 विजिट्स मतलब है कि 10 बार आपका विजिट अभी लेफ्ट है, अंडर 30 डेज। वहीं पर आप लोगों को आपको पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो भी लिख के आ जाएगी कि भाई कितने दिनों तक ये वैलिड है ये वाला पासपोर्ट। ठीक है, अब आप लोगों को इसको बुकिंग करनी है तो आप कैसे मूवी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आप नॉर्मली होम पेज से भी जा सकते हैं कोई भी टिकट बुक करने के लिए, या वहां पर भी आपको बुक टिकट का ऑप्शन होगा। सपोज की बात करते हैं, आप होम पेज पे ऐप पे जाते हैं और वेबसाइट से अभी ये वर्क कर रहा है या नहीं मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, बट आप होम पर जाएंगे तो आपको वर्क कर जाएगा। आइनॉक्स की भी टिकट्स आप लोगों को शो होंगी पीवीआर ऐप पर ही। हो सकता है आइनॉक्स से भी आप बुक कर पाए, बट मैंने पीवीआर से ही आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के मल्टीप्लेक्स की टिकट शो हो रही थी। आप जाइए, आप जाने के बाद अपनी यहां पर जो भी आप मूवी देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप डेट सेलेक्ट करिए, दिन सेलेक्ट करिए। वो दिन जो है वो मंडे से लेकर थर्सडे के बीच में होना चाहिए। मतलब आप किसी भी दिन बुक कर सकते हैं, आप फ्राइडे को भी बुक कर सकते हैं, बट आपकी जो टिकट होगी वो मंडे टू थर्सडे की ही होनी चाहिए। ठीक है, उसको आप बुकिंग कर सकते हैं। उसको जाने के बाद आप वहां पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप वहां पे शो टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अप टू 350 रुपीज तक की टिकट्स बिल्कुल फ्री होगी आपकी। सिर्फ कुछ चार्जेस जो होते हैं डिपेंडिंग कि आप कहां पे बुक कर रहे हैं, क्या वो चार्जेस आप लोगों के कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो देने पड़ेंगे आपको। तो आप उसको जैसे आप शो की टिकट्स बुक करेंगे तो वो आप ले लीजिए। अब इसमें एक दो चीजें आप लोगों के लिए जानने वाली और भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कि आप रिक्लाइनर सीट्स
उसको बुक नहीं कर सकते हैं, इन्होंने एक्सक्लूड करके रखा है उसको। दूसरा, कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स होते हैं जैसे IMAX और भी कुछ चीजें होती है, वो भी आप लोग, इग्निशिया भी शायद एक होती है, तो वो सारी आप बुक नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल जो सीट्स होती है वो आप बुक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने ले लिया वो वाली सीट्स, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें आपको फूड वाउचर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता है, उसको आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि फूड वाउचर के साथ भी मैंने सोचा था कि कोई ट्रिक बन जाए, बट आगे मैं गया तो वहां पर PVR का ऑफर नहीं लग रहा था पासपोर्ट वाला, तो फूड वाउचर को आपको स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद आप और आगे जाएंगे तो वहां पर आपको जो फिर से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करिए कि आपने सारा शो सही सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। फिर आप आगे की तरफ जाइए पेमेंट वाले पेज पर। पेमेंट वाले पेज पर जब जाएंगे तो वहां पर ही आप लोगों को एक प्रिविलेज ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई देगा आपका PVR पासपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है, और वहां पर रिडीम का भी ऑप्शन होगा। तो जैसे ही आप उसको देख लेते हैं, मतलब कि आपका शो एलिजिबल है इसके लिए। हालांकि वो देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि शो एलिजिबल है, सम टाइम अगर आपने गलत शो पीछे सेलेक्ट किया है या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो रिडीम पे क्लिक करने पर आपको एरर आ जाएगी कि आपकी जो शो है वो वैलिड नहीं है। अगर आपका सब कुछ वैलिड है तो आप रिडीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टेंटली लिख के आ जाएगा कि आपको फुल डिस्काउंट मिल चुका है, वो आपको लिख के आ जाएगा। मेरे केस में अगर 170 है तो 170 रुपीज का डिस्काउंट मेरे को लिख के आ रहा है। आपके केस में 350 है तो 350 भी लिख के आएगा। आपके केस में 400 है तो 350 डिस्काउंट होगा, 50 रुपए प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो फिर आपने क्या किया कि 170 का मेरा डिस्काउंट हो गया, मेरे केस में 25-26 रुपए मेरा टैक्सेस थे, वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो मैं किसी भी पेमेंट मेथड से पे कर सकता हूं। जैसे मैंने उसको पे किया, इंस्टेंटली मेरे सामने एक टिकट बन के आ जाएगी कि भाई आपकी टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुकी है, ठीक है। अब आप वहां पे आप टिकट को, अब नॉर्मल जैसे आपको अगर वहां पर डाउनलोडेड टिकट जो दिखाई देगी आपको, वहां पर आपको दिखाई देगा कि कोई नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के नहीं आ रही है। मतलब आप अगर उस वाले सेक्शन को दिखा के एंट्री कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री कर सकता है, चाहे किसी के नाम से भी वाली टिकट हो। बट अगर आप उस टिकट को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाई देगा आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल करी थी पासपोर्ट को परचेज करते समय, वो आपको दिखाई देगा। और अगर आपको वो शो हो रहा है तो इसका मतलब अगर वो वाली टिकट आप लेके जा रहे हैं तो एज पर रूल ये है कि PVR पासपोर्ट से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कोई एक ID लेके जानी पड़ेगी। तो अगर जनरली मुझे एक नॉर्मल सेंस में बात करूं तो हो सकता है कि जनरली टिकट्स कोई ID चेक नहीं करते हैं, बट हो सकता है इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हो कि भैया PVR पासपोर्ट की टिकट अगर कोई लेके आ रहा है तो आप ID चेक करिए। मुझे स्टिल एक प्रैक्टिकल वे में इसके चांसेस कम लगते हैं कि ID चेक की जाएगी अगर आप टिकट लेके जाएंगे तो, बट स्टिल एज पर रूल अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास आपकी ID होनी चाहिए। बट अगर कोई ट्राई करना चाहे तो मेरे ख्याल से ट्राई किया जा सकता है कि टिकट लेके कोई दूसरे को भी भेज दिया जाए और वो टिकट शायद मूवी देख सकता है, ठीक है। रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब वहां पर आप टिकट लेके जाएंगे और मूवी देख के आ जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आपने ऑटो रिन्यूअल कैसे कैंसिल करना है। प्रिविलेज सेक्शन में ही आप फिर से जाइए, नीचे आपको आपका PVR पासपोर्ट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर टच करिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप कर देंगे आपका वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अनसब्सक्राइब होने का मतलब ये नहीं है कि आपका PVR पासपोर्ट अब काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, बट ऑटो रिन्यूअल आपका नहीं होगा। इन केस आपको कोई एरर आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप PVR को मेल कर दीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। ऐसा उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे परचेस करना है, कैसे टिकट बाय करनी है। कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखने वाली है कि आप लोगों को क्या ये पासपोर्ट काम का आपके है या नहीं है। तो मैं देखिए आपको बताता हूं कि PVR ने यहां पे किस तरह का ट्रिक खेला है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कि 30 दिनों की वैलिडिटी है, बट इसमें आप सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक मंथ में 10 से 12 दिन आप ऐसा मान के चलिए कि वो तो एक्सक्लूड हो गए 30 दिनों में से। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितने वर्किंग डे बचे हैं? 18 से 20 वर्किंग डे मेरे ख्याल से आप बच रहे हैं। तो अगर 18 दिन लगभग मेरे को लग रहा है कि अगर 4 वीक लेके चलते हैं तो 18 दिन अगर लेके चलते हैं, उसमें 10 टिकट्स आपको बाय करनी है। तो मतलब कि 18 दिन में 10 टिकट अगर आप देखने जा सकते हैं तो फिर आप इस वाले पास को परचेस करिए। अगर आपके मन में है कि नेक्स्ट क्या भाई क्या और क्या दिक्कत हो सकती है, तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि रिक्लाइनर या स्पेशल फॉर्मेट की टिकट बुक नहीं हो सकती है। तीसरा जो सबसे मुझे ड्रॉबैक लगा इस वाले पास का वो ये था कि आप एक टिकट को, एक मूवी टिकट को अगर आप एक बार बाय कर चुके हैं तो सेम मूवी टिकट को आप फिर नेक्स्ट फ्राइडे, सपोज अगर आपको इस थर्सडे को मैंने कोई मूवी बाय करी और मैं चाहता हूं कि यार नेक्स्ट मंडे को फिर से मैं उस मूवी को ही चला जाऊं, वो मेरी इच्छा हो सकती है कि मुझे पासपोर्ट अपना यूज करना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है जाके PVR में, तो मैं उस वाले पास से उस वाली मूवी टिकट को बाय नहीं कर पाऊंगा। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा और मुझे लगा कि इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई सेम टिकट से ही
सेम वाले मूवी को ही मैं बार बार देख सकता हूं, बट नहीं देख सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा मैं इस पास को लूं या ना लूं, तो डिटेल तो देखिए मैंने सारी बता दी, उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं आपको लेना या नहीं लेना। मुझे लगता है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके पास ज्यादा काम है, जॉब पे रहते हैं, उनके लिए तो ये पास काम का नहीं है। स्टिल आप क्यों लें? देखिए अगर आप बिल्कुल ऐसा है कि आपको जाना रहता है, स्टूडेंट हैं, खाली टाइम बिताना रहता है, तो कुछ भी कोई भी फालतू की 10 मूवीज आप देखना चाहते हैं 18-20 दिन में, तो आप इस पासपोर्ट को ले सकते हैं। दूसरा एक बेनिफिट और भी है कि अगर आपकी सिटी में टिकट्स महंगी रहती हैं, 250, 300, 400 की रहती है, तो अगर आप 700 रुपए की अगर है तो आप 10 टिकट्स की वैल्यू मत भी देखिए, आप अगर 3 बार भी या 4 बार भी अगर एक 18 दिन में बुक कर लेते हैं तो आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा। तो आप 10 बार के हिसाब से ना देख के अगर 3-4 बार भी बुकिंग कर लेते हैं, अगर सपोज 300 रुपए की टिकट आप बुक करते हैं इन 18 दिन में, और अगर वो 4 डिफरेंट मूवीज की होती है और वो अगर आप 4 बार भी बुक कर लेते हैं तो 1200 रुपए की हो गई, अगर 300 रुपए के हिसाब से देखें तो भी आपका पैसा वसूल है। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज जो डिटेल्स मैंने बताई वो आप देख लीजिएगा। इसके टर्म्स एंड कंडीशन का फुल पेज है, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, वहां से आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं इस पास को परचेज करने से पहले। बट मोटा मोटा जो सारी चीजें कवरेज थी वो मैंने आपको कर दी है। तो अब आपको परचेज करना हो तो जाके ले सकते हैं, कैसे बुकिंग करनी है वो भी मैंने बताया, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, और इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स के लिए भी, बहुत सारी ट्रिक्स के लिए भी, बहुत सारे लूट्स के लिए भी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। अगर आप सस्ती शॉपिंग, लूट शॉपिंग और फ्री शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप टेलीग्राम पे नहीं है तो बहुत कुछ नुकसान आप झेल चुके हैं, अभी बहुत कुछ नुकसान झेलेंगे भी। अगर आप एक बार टेलीग्राम आके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। आगे नुकसान मत झेलिए, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम फटाक से ज्वाइन कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।